हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का करेंट अफेयर। जी हाँ, आज करेंट अफेयर का पहला क्लास है और इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न, है ना। 25 प्रश्न इसमें देखने वाले हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित ये प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है और इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आज देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न दिया गया है। उससे पहले आपको बता दें कि आपका ग्रुप है, आप इस नंबर पे मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, करियर पॉइंट या फिर करियर परिवार बाय मुकेश सर, तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप इस नंबर पर मैसेज करके मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और देखिए, प्रधान शिक्षक का आपका कल टेस्ट हुआ था, है ना। कल जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रात में 9 बजे से आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपका टेस्ट होता है। 2 टेस्ट आपका हो चुका है ना। 1 टेस्ट और 2 टेस्ट दोनों हो चुका है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको दोनों टेस्ट मिल जाएगा, वहाँ से दोनों टेस्ट को देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, है ना, आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, है ना। चलिए, और देखिए हमारे पास आपका सीटेट का भी क्लास चल रहा है, तो जो लोग अगर सीटेट की अगर आपके कोई हो तो बता दीजिएगा। सीटेट का जो अभी फी है दोस्तों, मात्र 200-300 से भी कम कर दिया गया है। 251 रुपया फी आपका रखा गया है मात्र। और इसमें देखिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, नोट्स होगा, तो बहुत सारा व्यवस्था आपको किया गया है मात्र 251 में, ताकि आपका रिजल्ट ना रुके। एक नंबर 2 नंबर से बार बार हर एक बच्चे छूट जाते हैं, तो इसीलिए इस बार शुरू किया गया है। और सीटेट का आपका हिंदी का भी क्लास हो रहा है आपका, है ना। हिंदी का भी क्लास है और आपका संस्कृत का भी क्लास है, ठीक है। तो हिंदी का भी मात्र 200 चार्ज है और संस्कृत का भी 200 चार्ज है। अब हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। और इसमें आज हम लोग करेंट अफेयर देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आने की काफ़ी संभावना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 मार्च 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो हैं आपको मधावी पुरी बुच। ये नाम याद रखिएगा, मधावी पुरी बुच। इनका जो कार्यभार जो संभाल हैं, अध्यक्ष जो बने हैं, वो 2 मार्च को बने हैं। देखिए, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 30 जनवरी 1992 को हुई थी सेबी की स्थापना। ये स्थापना भी पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि कह रहा है कि किस भारतीय या भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित वोल्टेज मैन मेडल 2022 प्रदान किया गया है। वो कौन से वैज्ञानिक है जिनको वोल्टेज मैन मेडल 2022 दिया गया है दोस्तों, तो वो है आपको दीपक धर, ठीक है। कौन है, दीपक धर हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, वोल्टेज मैन मेडल। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर प्रश्न, कह रहा है कि 4 मार्च 2022 को प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। वे किस देश के खिलाड़ी थे। देखिए, जो शेन वॉर्न थे ये एक महान स्पिनर थे और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, जिन्होंने दुनिया में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी थे। दुनिया में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो वो थे आपको शेन वॉर्न, और जिनका निधन हो गया 4 मार्च 2022 को, वो ऑस्ट्रेलिया के थे। अगर पूछा जाए कि पहला वो कौन है जो सबसे अधिक विकेट लिया है, तो वो मुथैया मुरलीधरन, और वो कहाँ के हैं, तो वो आपको श्रीलंका के हैं, ठीक है। तो वो याद रखना है आपका। अगला सवाल है आपका 4 नंबर का, रहा है कि हाल ही में चुन सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो चुन सुक योल जो नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, वो किस देश के बने हैं, तो वो है आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया के ये देश बने हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो याद रखना है सियोल, आपका इसका दक्षिण कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, सियोल है ना, ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना स्मार्टफोन और बिना इंटरनेट के सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान हेतु एक नई सेवा शुरू किया है, उसका नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बिना इंटरनेट के और बिना स्मार्टफोन के आप डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, और ये सेवा शुरू किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ये सेवा का नाम क्या है ना, ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये नाम है आपका UPI 123 पे, है ना। UPI या 123 पे कह सकते हैं या 123 पे कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अब देखिए, रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ जान ले कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। RBI की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये एक्ट 1934 के तहत
एक्ट 1934 के तहत 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। किस एक्ट के तहत? एक्ट 1934 के तहत। जब इसकी स्थापना होती है तो कहाँ इसका स्थापना हुआ था? तो कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। लेकिन वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। और कैवे नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन है था, आपको बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। कह रहा है कि 5 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी की आधारशिला रखी है? कौन रखी है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने आंध्र प्रदेश के किस जिला में, पूछ रहा है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी की आधारशिला रखी है। तो वो जिला का नाम पूछा गया है, तो वो है आपको आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला। ठीक है, याद रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है नीचे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, छापने वाला प्रश्न है आपका। तो ये क्वेश्चन छपने वाला है कि ऑपरेशन गंगा जो अभियान चलाया गया था, अभी वर्तमान में ही चलाया गया। देखिए, जब यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था ना, तो उसमें जो भारतीय फंसे हुए थे आपको यूक्रेन में, रूस में, तो उसको भारत लाने के लिए ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित अपने स्वदेश वापस लाने के लिए ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा, है ना। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। कह रहा है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए हाउस वर्क इज वर्क नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है? हाउस वर्क इज वर्क किस बैंक ने ये शुरुआत किया है, ये आपको बताना है। तो ये जो बैंक शुरुआत किया गया दोस्तों, एक्सिस बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? एक्सिस बैंक। देखिए, एक्सिस बैंक को ही पहले यूटीआई बैंक कहा जाता था। क्या नाम था इसका? यूटीआई। ठीक है, यूटीआई यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में, इसकी स्थापना हुई थी यूटीआई बैंक के नाम से। बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया था एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र यानी कि GCTM की स्थापना की मंजूरी दी है। यह किस राज्य में स्थापित की जाएगी? देखिए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WTO ने वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र GCTM की स्थापना की मंजूरी दी है। और यह किस राज्य में स्थापना किया जाएगा? तो ये स्थापना किया जाएगा गुजरात के जामनगर में। ठीक है, गुजरात के जामनगर में इसकी स्थापना की जाएगी। अब बात हुई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल, है ना, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो जिनेवा। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा इसका हेड क्वार्टर है। और जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा, जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने किस पड़ोसी देश पर आक्रमण किया था? ये डेट आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ना। ये डेट आपको पूछा जा सकता है कि जो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध शुरुआत हुआ वो कब शुरुआत हुआ? तो 24 फरवरी को ही शुरुआत हुआ था। और वह अभी भी लगातार ये युद्ध चल ही रहा है, यानी कि लगभग 1.5 महीना हो गया है, लेकिन ये युद्ध का अंत नहीं दिख रहा है अभी। तो आंसर हो जाएगा आपका यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन पर आक्रमण किया था 24 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। कह रहा है कि 6 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के किस स्थान पर तारामंडल कॉस्मॉस की आधारशिला रखी है? देखिए, निर्मला सीतारमण के द्वारा एक तारामंडल का आधारशिला रखा गया है और उसका नाम है आपका कॉस्मॉस। और ये कहाँ रखा गया है? तो वो है मैसूर में रखा गया है। मैसूर यानी कि कर्नाटक में रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिए, मैसूर में निर्मला सीतारमण के द्वारा तारामंडल का आधारशिला रखा गया, जिसका नाम क्या है? कॉस्मॉस। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 किस दल को सर्वाधिक 92 सीटें प्राप्त हुई है?
तो पंजाब विधानसभा चुनाव जो 2022 हुआ, अभी वर्तमान में रिजल्ट आया है आपका मार्च में, और सबसे अधिक जो सीट 92 सीट लाया है वो आपके द्वारा लाया गया है ना, झाड़ू छाप के द्वारा लाया गया है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा लाया गया है। आप एक चीज़ आपको बताना है कि जो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उनका नाम क्या था, तो भगवंत मान, ठीक है, भगवंत मान उनका नाम है, ठीक है, भगवंत मान उनका नाम है, आपके हैं ये आपको मुख्यमंत्री पंजाब के, और 92 सीट लाए हैं दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को कितनी सीटें जीत मिली है। तो भाजपा यानी कि बुलडोजर बाबा, ठीक है, यूपी में, ठीक है, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा, और इन्होंने जो टोटल सीटें लाई है वो 255 सीटें लाई है, ठीक है, बुलडोजर बाबा जी। तो ये तो आपको पता ही होगा, बुलडोजर बाबा 255 सीट लाए हैं यूपी में। नेक्स्ट सवाल है आपका 14 नंबर, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक अभियान शुरू किया, उसका उद्देश्य क्या है। देखिए एक आपको अभियान शुरू किया गया है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और ये यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, याद रखिएगा, पूछा जाता है यूनिसेफ का मुख्यालय भी। और ये इसका उद्देश्य क्या था, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो आपका हो जाएगा पढ़ाई छोड़ चुकी जो 11 से 14 साल की किशोरियों को फिर से स्कूली शिक्षा से जोड़ना, इसका मेन उद्देश्य यही है। यानी कि देखिए जो बहुत सारे जो बच्ची लोग हैं वो थोड़ा सा पढ़ाई तो शुरू करती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होती है ना तो वो स्कूल छोड़ देती है, तो उसको फिर से स्कूल से कैसे जोड़ा जाए उसी के लिए ये आपका अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक है और ये जो लेखक है दोस्तों इसके लेखक है शांतनु गुप्ता, ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो शांतनु गुप्ता इसके लेखक है। अगला सवाल चलते हैं हम 16 नंबर, कह रहा है कि 7 से 10 मार्च 2022 को भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है सिलिनेक्स संपन्न हुआ, यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है। देखिए सिलिनेक्स जो है ये आपको कौन सा संस्करण है, तो नोवा संस्करण है ना। ये भारत और श्रीलंका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है, समुद्री सैन्य अभ्यास है ना, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार, तो ये भी छपने वाला प्रश्न है, सीधा पूछ लेगा जैसे कि सिलिनेक्स सिलिनेक्स जो ये समुद्री सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच होती है, तो भारत और श्रीलंका, सिलिनेक्स है ना, एसएल हो गया श्रीलंका, आइस हो गया आपका इंडिया, ठीक है, आईएन से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर, कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन ने भारतवंशी राजनीतिक कार्यकर्ता शेफाली राजदान दुग्गल को किस देश में अमेरिकी राजदूत नामित किया है। जी हाँ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने, उन्होंने जो भारतवंशी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं कौन है, तो शेफाली राजदान दुग्गल जो हैं उनको अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। और कहाँ नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड में नियुक्त किया गया है। आपको क्या बताना है कि नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, सभी लोग कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 18 नंबर, कह रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं, है ना। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, तो वो बने हैं आपको देवाशीष पांडा। कौन बने हैं, देवाशीष पांडा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ खुला है, ठीक है, किस शहर में खुला है भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला है ना, पूर्ण महिला स्वामित्व वाला है FLO औद्योगिक पार्क, और ये जो खुला है वो हैदराबाद में खुला है, ठीक है, याद रखिएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि 10 मार्च 2022 को कौन हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। देखिए तो हंगरी की पहली महिला है, तो ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि ये पहली है, पहली वाला और लास्ट वाला हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ली है उसका जो नाम है वो नाम है कातालिन नोवाक। क्या नाम है, कातालिन नोवाक उनका नाम है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की जो राजधानी है वो आपको बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, और हंगरी जो है यूरोपीय कंट्री है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर, कह रहा है कि हाल ही किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। सुषमा स्वराज पुरस्कार,
ठीक है। सुषमा स्वराज पुरस्कार जो देने की घोषणा किया गया है वो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो वो हरियाणा सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना हमसे सीनियर ही होंगे, और क्योंकि आप लोग जो भी हैं टीचर हैं, अगर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के अगर आप हैं तो ठीक है, अगर आप दूसरे तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काम देगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में काम देगा, है ना। दूसरे का तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल का तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कह रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो वो जो अध्यक्ष नियुक्त किए हैं वो उनका नाम है अजय भूषण पांडे। क्या नाम है? अजय भूषण पांडे, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष। अगला है 23 नंबर। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, क्योंकि ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। और भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है दोस्तों शयन मुद्रा में, तो याद रखना है किस मुद्रा में है? शयन मुद्रा में है। और ये कितनी बड़ी है? तो 100 फीट ऊंची है ये, ठीक है। और ये जो बन रहा है आपका बिहार में बन रहा है। बिहार में कहाँ बन रहा है? तो बिहार में बोधगया में बन रहा है आपका, बिहार में बोधगया, है ना, बुद्ध नगरी जिसको कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट नियुक्त किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। भारतीय वायुसेना के नए कमांडेंट नियुक्त कौन किए गए हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी चंद्रशेखर आपका। और लास्ट सवाल है आपका 25 प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है कौशल्या मातृत्व योजना? तो वो सरकार है आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण आपका 25 प्रश्न था जो आपको प्रधान शिक्षक या फिर दूसरे एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, ठीक है। और देखिए सीटेट की भी यहाँ पर क्लास हो रही है, हिंदी की भी संस्कृत की भी क्लास आपका होगा, और इसका पेडागोजी का भी होगा, इसका PDF भी आपको दिया जाएगा जब क्लास होगी। और दोनों का अगर चार्ज देखा जाए तो 400 रुपया दोनों का चार्ज है, ठीक है। 200 रुपया दोनों का अलग अलग चार्ज है। यहाँ पर आपको जैसे ही टॉपिक समाप्त होते जाएगा उसका टेस्ट भी होगा, ठीक है। जो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आपका टेस्ट ये चलते रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। तो ये ऑफर कुछ दिन के लिए है, तो जो लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं सीटेट में तो वो कॉल करके इस नंबर पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको बताया गया, है ना, करेंट अफेयर से संबंधित ये आपका वीडियो था। और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का भी क्लास चल रहा है, गूगल पे या फ़ोन पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं इस नंबर पर, है ना। और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप से, और उसी अनुसार आपका जो क्लास होगी वो टीचमेंट ऐप पर क्लास आपका चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो प्रधान शिक्षक का। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।